रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित निर्णायक गण और साथियों, संविधान समीक्षा के संदर्भ में मैं अपनी बात एक ऐसे बिंदु से शुरू करना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का जो संविधान निर्मित किया था वह भारतीय जनता को समर्पित था। अब यह भारत की महान जनता की धरोहर है। भारतीय जनता ने इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई है। भारत की महान जनता जिन प्रतिनिधियों को विजयी बनाकर संसद में भेजती है उन पर यह अनिवार्यता स्वतः लागू हो जाती है कि वे उस संविधान के दायरे में रहकर देश का संचालन करें जो भारत की जनता ने स्वीकार किया है। किसी भी सरकार को उस समय तक संविधान की समीक्षा करने अथवा उसे बदलने का अधिकार नहीं है जब तक जनता बहुमत से ऐसा करने के लिए अनुमति ना दे। जनता स्वीकृत संविधान के दायरे में देश का संचालन करने के लिए अपने प्रतिनिधि संसद में भेजती है। उसे बदलने या उसकी त्रुटियां तलाश करने के लिए नहीं। इसलिए गठबंधन सरकार का दायित्व था कि वह संविधान समीक्षा के मुद्दे को लेकर व्यापक बहस कराती, जनादेश लेती तथा जनादेश मिलने के बाद ही इस प्रश्न को उठाती जो उसे संविधान समीक्षा के संदर्भ में उठाया है। इस समय केंद्र में जो सरकार है वह किसी एक दल के बहुमत वाली सरकार नहीं है। 24 विभिन्न दलों ने गठजोड़ करके केंद्र में एक काम चलाऊ सरकार बना ली है। सरकार का गठन होने से पहले तक भारत की जनता को इसका अनुमान तक नहीं था कि केंद्र में किस दल की या कितने दलों की मिलीजुली सरकार बनेगी। बहुमत में आने के लिए अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दलों ने परस्पर गठजोड़ कर लिया है। ऐसी सरकार के लिए यदि कोई जनादेश है तो सिर्फ इतना कि वह वर्तमान संविधान के दायरे में रहकर देश का संचालन करे। उसे यह जनादेश प्राप्त नहीं है कि वह अपनी इच्छा से संविधान की समीक्षा कराने और उसे बदलने या उसमें संशोधन करने का फैसला कर ले। यह फैसला खुले एवं स्पष्ट जनादेश के बिना नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि जिन्हें संविधान समीक्षा आयोग में लिया गया है वे लोग कौन हैं? क्या वे सही अर्थों में जनता के प्रतिनिधि हैं? आयोग में उनकी नियुक्ति का मापदंड तथा औचित्य क्या है? यहाँ मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए जिन महापुरुषों को चुना गया था उनमें से कई स्वतंत्रता संग्राम की धधकती ज्वाला में तपकर निकले थे। उनमें से कई कानून के विशेषज्ञ थे,
कई विश्व राजनीति की गहरी समझ रखते थे। उन्हें अपने देश की जनता और उसके दिल की धड़कनों का ज्ञान था। वे जानते थे कि जनता क्या चाहती है और उसे किस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है। इसीलिए जब भारत का संविधान जनता को समर्पित किया जा रहा था, तब जन स्तर पर किसी विरोध के स्वर नहीं फूटे। इसे स्वीकार कर लिया गया। क्या ऐसी ही स्वीकारोक्ति उस समीक्षा आयोग के लिए भी है जिसे सरकार ने अब नियुक्त किया है? एक नज़र आयोग के सदस्यों पर डालिए। सरकार वचन दे रही थी कि आयोग के सभी सदस्य पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक होंगे ताकि वे निष्पक्ष रहें और आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे। लेकिन आयोग पर नज़र डालते हुए ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने अपना वचन पूरा किया है। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिस आयोग का गठन किया गया है, उसमें पूर्व विधि मंत्री, पूर्व महाधिवक्ता जी, न्यायमूर्ति तथा भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष शामिल हैं।